नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का ऑडियो बुलेटिन। मैं रानी सिंह। देश में कोरोना के हालात अब बदल रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 8 बार ऐसा हुआ जब नए संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की थी। वहीं मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। जहां उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, वहीं फल सब्जियां बेच सकेंगे। बहरहाल, चलिए शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ से। आज इन 5 इवेंट्स पर रहेगी नजर। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज रायपुर में लॉकडाउन को लेकर आ सकता है नया फरमान। वजह है छत्तीसगढ़ में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार हो जाना। राजस्थान में आज पहले चरण का पंचायत चुनाव होगा। इसमें 26 जिलों की 1003 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। भाजपा कृषि बिल के समर्थन में चंडीगढ़ में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेगी। वहीं कांग्रेस किसान विधेयक के विरोध में उत्तर प्रदेश में मार्च निकालेगी। एक नज़र कल की 6 महत्वपूर्ण खबरों पर। ड्रग्स केस में पूछताछ के दौरान दीपिका को अधिकारी ने दी नसीहत। खबरें हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के दौरान दीपिका 3 बार रो पड़ी थी। एक्ट्रेस के आंसू अधिकारियों ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि इमोशनल कार्ड खेलने की बजाय वे सब कुछ सच सच बताती हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात स्वीकार की, लेकिन खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। चीन के खिलाफ लद्दाख में तैयार है भारतीय सेना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव। यहाँ सर्दियों में रात का तापमान -35 डिग्री तक गिर जाता है। सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में T-19 और T-72 टैंक तैनात किए हैं। ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। राजस्थान में टीचर भर्ती में आरक्षण की मांग, हिंसक हुआ प्रदर्शन। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में अनारक्षित पदों को एसटी उम्मीदवार से भरने की मांग को लेकर चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। उपद्रवी पहाड़ियों पर जमे हैं, हाईवे पर पत्थर बिखरा रहे हैं। राजस्थान में टीचर भर्ती में आरक्षण की मांग, हिंसक हुआ प्रदर्शन। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में अनारक्षित पदों को एसटी उम्मीदवार से भरने की मांग को लेकर चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। उपद्रवी पहाड़ियों पर जमे हैं, हाईवे पर पत्थर बिखरा रहे हैं। श्रीनाथ कॉलोनी में खड़ा वाहन जला दिया। इसके बाद यहां 40 हथियारबंद जवान तैनात किए गए। अब तक 3,300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कहानी जुहू बीच में रोजी कमाने वाले लोगों की। मुंबई में समंदर के सहारे हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल जैसे राज्यों के लोग यहाँ काम कर रहे थे। लॉकडाउन में घर लौटे, मगर मुंबई अनलॉक होने के बाद भी वापसी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ 6 भाई पान की दुकान से हर महीने 40,000 कमाते थे। अब यह भी नहीं हो पा रहा है। बिहार में 15 साल बाद फिर 3 फेज में चुनाव। बिहार में इससे पहले 2005 में 3 चरणों में बिहार चुनाव हुए थे। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटें जीतने के बाद भी तोलमोल करती रही। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए। पासवान की सीटें घटकर 10 पर आ गई। अब यह 2020 है, मगर 15 साल बाद भी चीजें वैसी ही दिशा में जाती दिख रही है। कोरोना का नया साइड इफेक्ट, ठीक हो चुके मरीजों के झड़ रहे बाल। कोरोना वायरस अभी तक फेफड़ों को निशाना बना रहा था, लेकिन अमेरिका में यह वायरस लोगों के बाल झड़ने का कारण भी बना हुआ है। डॉक्टर के मुताबिक उनके पास बाल झड़ने की परेशानी से लेकर आने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। इसका कारण कोरोना वायरस हो सकता है। डॉक्टर की सलाह है खाने पीने में प्रोटीन, विटामिन ले, योग करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।